दोस्तों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन का रुख ही बदल देती हैं और हमें जीवन पर्यंत वो घटनाएं याद रहती हैं। ऐसी एक जीवन की घटना समझ लीजिए या कहानी जिसका नाम है झूठा गुड़। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जा कर के बैठ गया। मैं गांव को जाने वाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गाय चारा खा रही थी। तभी वहाँ एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी, उनके लिबास और व्यक्तित्व दोनों को बयान कर रहे थे। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। पॉलीथीन चबूतरे पर उड़ेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ कर पास ही में खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गाय पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गईं जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गाय को गुड़ वो उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी और वे बड़े प्रेम से उनके सिर के ऊपर और उनके गले में हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खा करके वहाँ से चली गई और इसके बाद जो हुआ वो वाक़या ऐसा है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाया। हुआ यूँ कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था उसको वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा करके खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी की परवाह किए कई टुकड़े खा लिए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, अंकल जी, क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया है। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का जूठा गुड़ क्यों खा रहे थे? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी और उन्होंने कार का गेट वापस बंद कर दिया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे पर जा बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ भी नहीं लगा। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह पर आकर अपनी आत्मा से इस गुड़ की मिठास को महसूस करता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा अंकल जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे से शहर में मेरा कोई भी नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने पर मजबूर थी। तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए और यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पीपल के पेड़ के पास एक चबूतरा था। मैं उसी पेड़ पर बैठा
उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठ करके वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर किंग कर्तव्य विमूढ़ सा सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा में प्राण आ गए थे। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्म से फारिग होकर किसी काम की तलाश में सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश, भूखा और खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलिया गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं उस समय बेबस था। सो आज फिर से मैंने गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पर नहीं थी, सो एक बड़े ढाबे पर मुझे काम मिल गया। और कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत होकर 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय ने सारा गुड़ खा लिया। इसका मतलब साफ था कि गाय उन 2 दिनों में जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ गई थी। मेरा हृदय भर उठा उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर। मैं रोता हुआ बालक ढाबे में पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता चला गया। शादी हुई, बच्चे हुए और आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों का गुड़ डालकर इन गायों को पहले गुड़ खिलाता हूँ, फिर उसके बाद उनका जूठा गुड़ खुद खाता हूँ। मैं लाखों रुपए की शालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा और मेरे मन की शांति यहीं पे आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था कि वे बहुत भावुक हो गए थे। समझ गए ना अब तो तुम? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं गुड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। वापस शादी की शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हो गया। सचमुच वो कोई साधारण गुण नहीं था। उसमें एक दिव्य मिठास थी जो जीव के साथ साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ीं और पढ़ने के बाद जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद स्वरूप रूप में की है। अतः इस पृथ्वी पर गौ माता मनुष्यों के लिए भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद स्वरूप अमृत रूपी गोदुग्ध का पान कर मानव ही नहीं अपितु देवगण भी तृप्त होते हैं। इसीलिए गोदुग्ध को भी अमृत कहा गया है। गौएं विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और धोने पर अमृत ही देती हैं। ये अमृत का खजाना है। कभी देवता गौ माता के अमृत रूपी गोदुग्ध का पान करने के लिए गौ माता के शरीर में
सदैव निवास करते हैं। ऋग्वेद में गौ को अदिति कहा गया है। दिति नाम नाश का प्रतीक है और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गौ को अदिति बनाकर वेद ने अमृत का प्रतीक बतलाया है। चलिए हम भी प्रण करते हैं, हम भी किसी भी गाय माता को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। जय गौ माता।